हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे योजनाएं। यह वीडियो यूपी पीसीएस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, हालांकि और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस में कम से कम 2 क्वेश्चन और अधिकतम 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। और और पिछले 2024 के एग्ज़ाम में ये 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बहुत काफ़ी टिपिकल लगे थे। तो उसी को ध्यान में रखकर इस वीडियो में हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि कोई भी आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले 1 से 4 तक पढ़ेंगे, फिर 5 से 8 तक। पहले पार्ट में हम देखेंगे कृषि से संबंधित योजनाएं, रोजगार एवं कौशल, स्वास्थ्य एवं बीमा, शिक्षा। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे ग्रामीण एवं शहरी विकास, आवास आदि। इसके बाद पेंशन, अवसंरचना, तकनीकी नवाचार, सतत विकास एवं अन्य। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आगे वीडियो में हम देखते हैं। आइए टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, तो अगले ये देखिए, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि योजनाएं कितने प्रकार की होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2 प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती हैं, इसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पैसा दिया जाता है, यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती हैं। दूसरा क्या है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं। केंद्र प्रायोजित योजनाएं यानी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, जिसमें क्या होता है कि कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मिलाकर इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। हालांकि यह यूनियन टेरिटरी और कुछ हिमालयन क्षेत्रों में इसका परसेंटेज अलग अलग है। अन्य राज्यों में इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा लगभग 60% होता है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट में 40%। और जहाँ यूटी की बात होती है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा खुद सरकार चलाई जाती है, तो इसमें 100% देना लाजमी है। और नॉर्थ ईस्ट यानी हिमालयन क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा 90% दिया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 10% का योगदान किया जाता है। हालांकि यह प्रतिशत कई योजनाओं में अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, अमूमन लेकिन यही देखा जाता है। आगे देखते हैं, चलिए योजनाओं को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, पहली योजना है, ये देखिए, पहली योजना हम पढ़ते हैं। ठीक है, कृषि से संबंधित योजनाएं। योजनाओं को हमने देखा था किस प्रकार से बांटा गया था, उसी तरह से हम पहले पढ़ेंगे कृषि से संबंधित योजनाएं। ठीक है, कृषि से संबंधित योजनाओं में सबसे पहला है किसान क्रेडिट कार्ड, किसे केसीसी जिसे कहते हैं। इसका शुभारंभ, ये जो रेड पेन से लिखा गया है, इसको 5 अगस्त 1998 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये जो जहाँ जहाँ भी रेड पेन से ऐसे लिखा रहेगा, ये स्टार्टिंग डेट है, यानी कब लॉन्च हुई है योजना। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, ये केंद्र क्षेत्र की योजना है। केंद्र क्षेत्र यानी इसमें क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट द्वारा क्या होगा, 100% योगदान दिया जाएगा। और इस योजना का शुरुआत कैसे की गई थी, आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर किया गया था और नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था। जिस योजना का एक्सप्लेनेशन जरूरी होगा उसका मैं ज़रूर कर दूंगा, और जिसका ज़रूरी नहीं है उसको सिर्फ लिख लेना है और आपको डेट याद करना है। ठीक है, डेट के माध्यम से आप क्रोनोलॉजिकल वाले जो भी मिलान वाले क्वेश्चन हैं उनको आप कर पाएंगे। ठीक है, अगली योजना पढ़ते हैं, एकीकृत बागवानी विकास मिशन। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको क्या याद रखना है, 1 अप्रैल 2014 को यह योजना लॉन्च हुई थी। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, इसमें क्या होगा, बागवानी खुद ही स्पष्ट है, यानी बागवानी के माध्यम से अपनी आय सृजित करेंगे और प्लस वन का भी वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो ये पर्यावरण से भी संबंधित है। ठीक है, अगली योजना है हमारी, अगली योजना है पशुधन मिशन। ठीक है, पशुधन मिशन, इसमें क्या है, पशुधन मिशन इसका स्टार्ट क्या कब किया गया था, 2014-15 में इसका स्टार्टिंग किया गया था। इसमें क्या होता है, इसमें गुणात्मक सुधार, यानी जो भी क्या आते हैं हमारे देसी मवेशियाँ हैं, यानी उनमें देसी मवेशी में ज़्यादातर देखा जाता है कि कम दुग्ध उत्पादन होता है। तो उसमें क्या करते हैं, अगर हम उनकी नस्लों को सुधार किया जाए तो अच्छा दुग्ध उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, और मीट उत्पादन भी अच्छा किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या करते हैं, राष्ट्रीय पशुधन मिशन शुरू किया गया। ठीक है, ताकि किसानों की आय दोगुनी की जा सके। ठीक है, तो ये सब आपको देखना है, यहाँ पर नस्ल आदि में सुधार किया जाता है। ठीक है, तो ये तीसरी योजना है हमने देखी। अगली योजना देखते हैं, अगली योजना ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
ये देखिए यहाँ पे देखते हैं, इसका शुभारंभ कब किया गया था? 18 फरवरी 2016, ठीक है। 18 फरवरी 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें क्या है, इसकी देखिए, इसमें अन्य आप देखते होंगे अक्सर कन्फ्यूज होते रहते हैं कि कौन सी योजना है फसल से संबंधित है, और बहुत सारी योजनाएं जो चलाई जाती हैं। तो एग्ज़ाम में देखा गया है, पिछले पिछले साल में देखा गया है कि बहुत पुरानी पुरानी योजनाएं पूछा गया है। तो उन पुरानी योजनाओं को किस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे कि पुरानी योजनाएं चल रही हैं, उसके स्थान पर दूसरा बदल दिया गया, फिर नया नाम दे दिया गया, नई योजना लॉन्च कर दी गई। तो इस प्रकार अगर हम अच्छे से ध्यान रख लें तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ से फसल बीमा योजना है, तो इससे संबंधित जितनी भी योजना है उनको कवर कर लीजिए। जैसे सबसे पहले फसल बीमा योजना जो चलाई गई थी पुरानी में, व्यापक फसल बीमा योजना, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1985 में, ठीक है। 1985 में, ये देखिए व्यापक फसल बीमा योजना, ठीक है, 1985 में चालू की गई थी। इसके बाद फिर इसी योजना को किसमें 1999 और 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में विलय कर दिया गया। ये देखिए इसमें विलय कर दिया गया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में क्या किया गया? इसका विलय कर दिया गया, जो 1999 और 2000। तो अगर पूछता है आपका कि व्यापक फसल बीमा योजना क्या है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्या है, ठीक है, इसके स्टार्टिंग डेट पूछता है, तो इस प्रकार आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में शुरू किया गया। यानी इन सब का विलय, वर्तमान में ये सभी योजनाएं किस नाम से जानी जाती हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, ठीक है। तो इसको आपको तैयार करना है। अगला हम देखते हैं, अगली योजना हम देखते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। यानी मृदा क्या है? मृदा अगर अम्लीय है, क्षारीय है, किस प्रकार से है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट कैसे हैं, ठीक है, और बृहद न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि की मात्रा कैसी है, अम्लीय है, ये सभी की जांच करेंगे। उसी प्रकार से हम उनका क्या करते हैं, उर्वरक का छिड़काव करेंगे, ताकि ज़्यादा उर्वरक ना खत्म हो, ठीक है, और किसानों की आय भी बच सके, ठीक है। तो इसमें क्या है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चालू की गई थी। कब चालू की गई थी? 19 फरवरी 2016 को चालू की गई थी। इसको आपको इतना ही याद रखना है, केवल ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड से ही आप समझ जाएंगे कि मृदा की स्वास्थ्य कैसे तय होगी, ठीक है। 19 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है? 3 मई 2017 को, ठीक है। इसमें आप जो भी योजनाएं देख रहे होंगे, अगर किसी से संबंधित है तो मैंने केवल डेट वाइज आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे 18 फरवरी 2016 है, इसके बाद 19 फरवरी 2016 है, फिर 17 है, यानी क्रम वाइज मैंने डिसाइड किया है। ये हैंड निटेड रोल्स है, लेकिन बहुत काम का है, ठीक है। इसको आपको हल्के में नहीं लेना है और आपको तैयार करना है। एक क्वेश्चन कन्फर्म है आपका, जो भी अगर कम से कम आएगा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे या योजना से संबंधित आपको पूर्णतः इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगली योजना देखते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 3 मई 2017 को की गई थी। इससे क्या है, इसमें क्या है, देखिए संपदा से याद रखना, किसानों की संपदा क्या होती है? यानी जो भी किसान पैदा करते हैं, जैसे आलू है, टमाटर है, जो चीज़ पैदा करते हैं वो क्या है? किसान की क्या है? संपदा है। एक ट्रिक है, मान लेते हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या होंगे, अगर टमाटर है, अगर जल्दी नहीं उसको बाज़ार तक पहुंचाया गया, यानी ग्राहक तक नहीं पहुंचे, तो क्या होंगे? खराब हो जाएंगे। आलू हैं, उनका स्टोर करना ज़रूरी है। इसी प्रकार से क्या किया गया है, मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी खाद्य पदार्थ हैं, यानी किसानों से जो कच्चे माल हैं उससे निकल कर जो भी मेगा फूड पार्क है, उसमें क्या होगा, उसका प्रसंस्करण किया जाएगा, ठीक है। अन्य अन्य पैकेट के सामान में बदला जाएगा, उनमें कोल्ड स्टोर का निर्माण किया जाएगा। कोल्ड स्टोर चैन, जैसे कि ग्राहक, यानी कि ग्राहक तक पहुंचाने के लिए किसानों से स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। जो भी गाड़ियां हों कोल्ड स्टोरेज सहित हों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। यानी इसमें क्या है, किसानों के पक्ष में ये योजनाएं शुरू की गई हैं, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, यानी जैसे आलू है, आलू से क्या करेंगे हम? चिप्स बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी क्या कहते हैं द्वितीय उत्पाद बनाते हैं, उसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहते हैं, ठीक है। आलू से चिप्स बनाना, ठीक है, टमाटर से केचप बनाना, ये सभी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगली योजनाएं हम देखते हैं। अगली योजना है गोवर्धन योजना, ठीक है। अगली योजना कौन सी है? गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना, इसमें क्या है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 30 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना इससे क्या संबंधित है? गोबर और धन, यानी गोबर भी है और धन भी है। यानी मवेशियों के जो भी क्या आते हैं, उससे गोबर है, उससे क्या किया जाएगा? धन। धन कैसे बनाने हैं, ठीक है। मान लीजिए मवेशी हैं, उनसे क्या निकलेगा? गोबर वगैरह निकलेगा, बहुत सारा अपशिष्ट निकलेगा, मल मूत्र जो भी होता है, ठीक है। उससे क्या करेंगे हम? कृषि के जो अपशिष्ट हैं उनका उपयोग क्या करेंगे हम?
उनका उपयोग करके हम बायोगैस बनाएंगे। बायोगैस बायोगैस यानी मेथेन इत्यादि का उत्पादन करेंगे, ठीक है। और हम इसका हम क्या करेंगे, उर्वरक भी बना देंगे ताकि कृषि की उर्वरता भी बढ़ जाए, ठीक है। इसमें इस क्या करेंगे, बायोगैस का निर्माण करेंगे और उर्वरक, ठीक है। गोवर्धन यानी अगर आप योजना में ही अगर जो भी योजना है उसके शब्दों को अगर तोड़ेंगे तो वहाँ से अगर तैयार करने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी तैयार हो जाएगी। गोवर्धन योजना किससे संबंधित है, ठीक है। और ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक ग्रामीण का घटक भी है। क्यों स्वच्छ भारत मिशन, अगर हम अपशिष्ट को, जो भी कृषि अपशिष्ट हैं उनको अगर हम ठीक से क्या कहते हैं प्रबंधन करेंगे तो क्या होगा, ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही होगा, ठीक है। अगली योजना है हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वहाँ पे हमने देखा था किसान संपदा योजना, यहाँ क्या है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। सम्मान निधि के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। काफ़ी फेमस योजना है। बस आपको इसमें क्या रखना है, डेट याद रखना है, कब लॉन्च की गई थी, फरवरी 2019 में, ठीक है। इसकी डेट लॉन्चिंग डेट आपको जरूर याद रखनी है, फरवरी 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये, ठीक है। वार्षिक 6,000 रुपये प्राप्त करना है, ठीक है। प्रत्येक 4 महीने के अंतराल में दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक है। देखिए जो अन्य योजनाएं हैं जिसमें भी मैंने अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसमें क्या होगा, केंद्रीय स्पॉन्सर योजना है, ठीक है। और इसमें क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या होगा, इसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। आप लोग सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, ये कौन सी किस्त जारी की, ठीक है। तो केवल 100% डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा क्या था, इसकी किस्त किसान किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। अगली योजना हम देखते हैं, अगली योजना देखते हैं, अगली योजना, ठीक है। 9वीं योजना है हमारी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है। देखिए बहुत सारी योजना है, मैंने एक जगह कवर कर दी है ताकि आपको कन्फ्यूज ना होना पड़े। कभी आप किसान से संबंधित छोड़ सुनते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। अगर एक साथ अगर देख लेंगे, रिलेट कर लेंगे, अगर अंतर कन्फर्म कर लेंगे तो आपको पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 से शुरू की गई थी, ठीक है। कुछ कुछ जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें डेट भी याद रख लेना। देखें अक्सर पूछा जाता है, मिलान में कर लेता है, बहुत करीबी अंतर दे देता है। तो इसमें क्या रखना है, 12 सितंबर 2019 को जारी की गई थी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि किसानों को पेंशन दिया जाएगा। पेंशन कैसे दिया जाएगा, किन किन को किसानों को पेंशन दिया जाएगा, सभी को नहीं दिया जाएगा। जो किसान छोटे और सीमांत हैं, छोटे और सीमांत किसान यानी 2 हेक्टेयर तक भूमि है, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, इनको क्या किया जाएगा, न्यूनतम पेंशन दिया जाएगा। न्यूनतम पेंशन कैसे दिया जाएगा, इनकी प्रवेश की आयु यानी जो भी क्या कहते हैं इनमें जो जो इसमें भाग लेंगे उसमें उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 के 40 वर्ष के बीच होंगे तभी इस योजना का लाभ ले पाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, मासिक योगदान कितना देना पड़ेगा, न्यूनतम 55 रुपये से अधिकतम 200 रुपये तक। जिस प्रकार से आप अगर मिनिमम 55 रुपये देंगे तो आपको 3,000 रुपये प्राप्त होंगे 60 वर्ष की उम्र पर, ठीक है। और अधिक आप भुगतान करेंगे इससे अधिक प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम आपको याद रखना है 55 रुपये और मैक्सिमम 200 रुपये अगर आप अगर वार्षिक रूप से योगदान करते हैं, ठीक है। इसमें मासिक योगदान है, ठीक है, यहाँ पर मासिक योगदान है 55 से 200 रुपये अगर आप मासिक भुगतान करते हैं तो आपको क्या होगा, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आपको क्या होगा, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने में मिनिमम 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा, ठीक है। और लाभार्थी की मृत्यु पर जीवन साथी को 50% पेंशन, यानी अगर मान लीजिए अगर अगर कोई स्त्री है, ठीक है, वो अगर इसमें प्रतिभाग करती है, ठीक है, इस योजना का लाभ ले रही है, ठीक है, महीने में भुगतान कर रही है, और मान लीजिए जब पेंशन पा रही है इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई तो किसको पेंशन मिलेगा, उसके पति को मिलेगा। अब पति अगर भाग ले इसमें इसमें शामिल है, इस योजना का लाभ ले रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो किसको मिलेगा लाभ, पत्नी को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो जो मैंने बताया है इनको याद रख लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है क्या है, 18 से 40 वर्ष और कितना न्यूनतम भुगतान है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है उन योजना का आपको जानना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है, इनको आपको याद रखना है। 60 वर्ष की आयु में प्राप्त करने के बाद मिनिमम पेंशन 3,000 रुपये, ठीक है। अगर आप इस प्रकार ऐसे ही अभी मैं जल्दी जल्दी कवर कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी एक तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, आगे आगे हम कृषि से संबंधित जो भी क्या हैं योजनाएं थी उसको हमने कवर कर लिया है, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं इसमें हम देखेंगे रोजगार एवं कौशल, ठीक है। अब हमको देखना है रोजगार एवं कौशल, ठीक है। रोजगार एवं कौशल में हमको क्या देखना है, पहली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है। इसकी कब लॉन्चिंग डेट क्या है? 31 मार्च 2008, ठीक है। 31 मार्च 2008 को यह योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है। अब आप लोग देखिए, पिछली में क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कैसे कंफ्यूज करता है किसान से संबंधित जो भी योजनाएं थी, ठीक है। तो रोजगार में भी आप बहुत कंफ्यूज होते होंगे, अक्सर देखे जाते हैं कि कौन सी रोजगार से संबंधित ना जाने कौन कौन सी योजनाएं आ जा रही हैं। तो मैंने क्या किया है, सभी को एक में कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, शायद कहीं ना मिले। इसको मैंने ढूंढ कर और काफ़ी मेहनत करके इसको एक जगह बनाया है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है, पहले सबसे पहले एक योजना चल रही थी, क्या नाम है? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये देखिए यहाँ पर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रही थी, ठीक है। ये देखिए, इसकी लॉन्चिंग डेट कब है? 1 अप्रैल 1995। इसमें क्या होता था, खादी एवं ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में रोजगार सृजन करते थे, ठीक है। और इस योजना को क्या किया गया है, इस अगली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, ठीक है। ये 95 है, ठीक है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 की है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की है, ठीक है। इसके बाद इसको 2008 में 31 मार्च 2008 को क्या किया गया, इसमें विलय कर दिया गया। इन दोनों योजनाओं का क्या किया गया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है। इसमें क्या होगा, ठीक है। इसमें हमने देखा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, अभी वर्तमान में जो योजना चल रही है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रही है, इसको आपको याद रखना है। 31 मार्च 2008 को लॉन्च की गई डेट, ठीक है। और पूर्ववर्ती योजनाएं कौन कौन सी चल रही थी, इनको आपको याद रखना है। पूछा जाता है, पुरानी योजनाओं को दे देता है। वर्तमान में क्या चलन है कि नई योजनाओं को कम पूछ रहा है, पुरानी जो योजनाएं चल रही है उनको ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने एक जगह कर दिया है, इसको आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। या स्क्रीनशॉट कर लेना है, जो भी करना है आपको, ठीक है। इनको तैयार कर लेना है। इसमें क्या है, ये मैंने कर दिया, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1 अप्रैल 1995। इसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, 1993, ठीक है। इन्हीं को मिलाकर अगला योजना चली गई प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम, ठीक है। अगली योजना देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे क्या कहते हैं, मनरेगा, ठीक है। MGR MGNREGA, मनरेगा, ठीक है, 2009, ठीक है। इसमें यही लिखा जाता है, स्पेलिंग गलत नहीं लिखा है, यही लिखा जाता है 2009 में, 2009, ठीक है। स्टार्टिंग डेट क्या है इसकी, देखिए सबसे पहले इसका जानते हैं। सबसे पहले एक योजना चल रही थी रोजगार से, क्या नाम था इसका, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। ये यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हुए चलते हैं, पुराने से नए की ओर चलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो कि 2001 में चालू की गई थी, ठीक है। अगली इसी को विलय कर दिया गया किसमें, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का है, ठीक है, जो कि 2006 में लागू हुई, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जानते ही हैं आप, 100 दिन का रोजगार, ठीक है। मिनिमम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इसको आपको देखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा 75% होता है, ठीक है। और राज्य सरकार का हिस्सा इसमें 25% होता है, ठीक है। अमूमन राज्यों में यही देखा जाता है, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। आमतौर देखा जाता है 60-40 का वो रहता है, लेकिन यहाँ पर 75% और 25% योगदान रहता है, ठीक है। इसी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम को 2009 में इसका नाम बदल दिया गया है, यहाँ पर महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया ये, मनरेगा, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009, ठीक है। इसका नाम सिर्फ नाम जोड़ा गया है, बाकी और कुछ नहीं परिवर्तन किया गया है, 2009, ठीक है। तो आपको याद रखना है। ये देखिए मैंने क्लियर कर दिया आपका पूरा अच्छे से, ठीक है। इसमें कई योजनाएं हैं, लेकिन जो अलग अलग आप पढ़ते हैं, एक इधर गई एक उधर गई, मैंने सुव्यवस्थित तरीके से लगा दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे योजना देखते हैं। अगली योजना है हमारी दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। इसमें आपको देखना है दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत 2013 में की गई थी, ठीक है। इसमें भी आपको देखना है, ठीक है, कितनी योजना चल रही हैं, दीनदयाल अंत्योदय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये सब अलग अलग आप देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने एक ही जगह कर दिया है, आप कोई भी वर्ड उठाएंगे तो आपको समझ जाएंगे कि नहीं यहाँ इस चार्ट से संबंधित थी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक योजना चलती थी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई, 2011 में, 2011 में, ठीक है। याद रखना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना ना लिखा रहे, अगर सिर्फ इतना लिखा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई, तो 2011 आपको याद रखना है, ठीक है। इसी को अगला दीनदयाल अंत्योदय योजना, यहाँ पे शहरी जोड़ दिया गया है, यहाँ पे रूरल है, यहाँ पे रूरल है, वहाँ पे शहरी हो गई, ठीक है। रूरल अर्बन, ठीक है, आजीविका मिशन। इसमें क्या है, सितंबर 2013 में शुरू की गई योजना, ठीक है।
सितंबर 2013 में शुरू गई। इन्हीं दोनों योजना को मिलाकर दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या है, इसमें दो घटक हैं, कौन कौन से, एक शहरी और एक ग्रामीण। ठीक है, इनको आपको लॉन्चिंग डेट आपको याद रख लेना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2013। ठीक है, ये देखिए इस योजना को हमने कवर कर लिया। अगली योजना हमारी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, कब लॉन्च की गई, 15 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई यह योजना है। ठीक है, 15 जुलाई 15 जुलाई 2015, इसकी आपकी लॉन्चिंग डेट भी याद रखनी है, यानी 15 जुलाई आपका बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, 15 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी। एक इसको स्किल इंडिया के नाम से भी जानते हैं। स्किल इंडिया यानी कौशल भारत कुशल भारत, इसकी थीम क्या है, कौशल भारत कुशल भारत। इसी योजना को हम स्किल इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी क्या होगा, युवाओं को क्या करेंगे, स्किल प्रदान करेंगे, स्किल के माध्यम से फिर उनको रोजगार प्रदान करेंगे। ठीक है, तो उनकी स्किलिंग करना, ठीक है, उनको रोजगार प्रदान करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम है। ठीक है, अगली योजना हम देखते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आपको देखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसमें क्या देखना है आपको, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023, इसमें भी आपको डेट याद रखनी है, 17 सितंबर 2023, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, इसको, ये नई भी है और पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसको आपको याद रखना है, 17 सितंबर 2023। इसमें क्या है, एमएसएमई यानी मिनिमम स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए शुरू की गई योजना है। ठीक है, और ये इसी मंत्रालय से भी आती है, मिनिमम सब एमएसएमई मंत्रालय जो है इसके अंडर में आती है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो हाथ हाथ से बनाते हैं, जो भी कारीगर होते हैं और विभिन्न औजारों से जो हाथ हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट नहीं, हैंड से क्राफ्ट जो बनता है, ठीक है, वो शिल्पकार होते हैं। वो शिल्पकार क्या करते हैं, कढ़ाई बुनाई इत्यादि करते हैं। ठीक है, और कलाकार बहुत सारे कुछ आकृतियाँ बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, जो भी उनका पुराना जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जो भी पारंपरिक जो व्यवसाय थे, ठीक है, उनको माध्यम से उनको और क्या किया जाएगा, और प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि ग्लोबल मार्केट में भी उनकी सप्लाई बढ़ सके, उनको और अत्यधिक प्रशिक्षित किया जाएगा और उनको सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, ताकि अपना जो भी सामान है उसको ये सिर्फ देश ही नहीं बाहर भी निर्यात करें। ठीक है, 18 पारंपरिक व्यवसाय इसमें शामिल है, इसको आपको याद रखना है। ये 18 पारंपरिक, कितने पारंपरिक व्यवसाय शामिल है, 18, और 17 सितंबर 2023 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ठीक है, यहाँ पर हमने रोजगार एवं कौशल से संबंधित योजनाएं देखी। ठीक है, अगली हम देखेंगे स्वास्थ्य एवं बीमा से संबंधित योजनाएं देखेंगे। ठीक है, जितनी योजनाएं लाए हूँ बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, कोई भी छोड़ना नहीं है, आपको क्रम वाइज आपको तैयार करना है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं बीमा से संबंधित योजनाओं में पहली योजना हम देखते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013। ठीक है, इसमें भी जो जितनी भी योजनाएं अलग अलग थलग थी, सबको मैंने एक कर दिया है, वर्तमान में क्या चल रही है। ठीक है, तो पुराना जो योजना थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, ये क्या है, 12 अप्रैल 2005। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं पूछता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब है, ठीक है, 2013। ठीक है, लेकिन क्या करता है, पुरानी योजनाओं को लेके, वही जो उस समय समाप्त हो गई हैं या जिसमें विलय कर दिया गया है, उन्हीं पुरानी योजनाओं को लेकर पूछता है। तो इसमें आपको याद रखना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब चालू किया गया, 12 अप्रैल 2005। ठीक है, अगली योजना है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, यहाँ पे ग्रामीण है, ये ग्रामीण है और ये शहरी है। ठीक है, यहाँ पर 1 मई 2013 में, ग्रामीण वाली पहले शुरू की गई 2005 में। ठीक है, और यहाँ पर शहरी स्वास्थ्य मिशन कब चले गए, 1 मई 2013 को। इसी को मिला के, कुल मिला के क्या कहते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013। इनके जो भी घटक हैं, जो भी पुरानी योजना है, उनको आपको याद रखना है। ठीक है, अगली योजना है, हम देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। ठीक है, इसमें पात्रता क्या है, पात्रता है 18 से 50 वर्ष। ठीक है, 18 से 50 वर्ष, और प्रीमियम इसमें कितना देना पड़ेगा, 436 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, 436 रुपये आपको प्रति वर्ष देखना पड़ेगा। ये भी याद रखना है, पात्रता भी याद रखना है, प्रीमियम भी याद रखना है। ठीक है, और क्या प्रावधान है, इनको पूछा जाता है एग्जाम में, यही सब पूछा जाता है। ठीक है, इसमें मिनिमम कितना दिया जाएगा, प्रीमियम कितना दिया जाएगा, और अंतिम में कब कितने साल में मिलेगा। ठीक है, तो ये सब में देखना है। पात्रता क्या है, 18 से 50 वर्ष, और प्रीमियम कितना है, प्रीमियम यानी हर साल आपको क्या है, 436 रुपये जमा करेंगे, अगर इस योजना का अगर लाभ लेना चाहें तो 436 रुपये
आपको प्रतिवर्ष देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, केवल मृत्यु पर दुर्घटना बीमा मिलेगा। क्या होगा, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है किसी दुर्घटना में, तो इसमें क्या होगा, आपको 2 लाख परिवार को मिलेगा, ठीक है। 2 लाख परिवार को मिलेगा, ठीक है। और अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। देखिए, इन 3 योजनाएं चालू की गई थी 9 मई 2015 को, ठीक है। 3 मई, 3 योजनाएं कहाँ से चालू की गई थी, कोलकाता से, ठीक है। कोलकाता से 3 योजनाएं शुरू की गई थी। पहली योजना का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो अभी आपने देखा। दूसरी योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। और तीसरी योजना का नाम है अटल पेंशन योजना, ठीक है। अटल पेंशन योजना आगे हम पेंशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अटल पेंशन योजना, ठीक है। 9 मई 2015 को ये तीनों योजना कोलकाता से लॉन्च की गई थी, ठीक है। और ये तीनों ही क्या है, सेंट्रल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, स्पॉन्सर नहीं है। पूरा 100%, इसमें 100% क्या किया जाता है, 100% किसके द्वारा चालू की गए हैं, ये तीनों योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई हैं, ठीक है। केंद्र सरकार, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। स्पॉन्सर नहीं है, यानी 100% क्या करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए। तो आइए देखते हैं ये अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उसमें ऊपर वाले में केवल सिर्फ मृत्यु पर मिलता था, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मृत्यु के साथ साथ अगर विकलांगता हो जाता है तो भी आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर पात्रता क्या है, उसमें पात्रता 18 से 50 था, यहाँ पर 18 से 70 वर्ष है, ठीक है। कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और प्रीमियम क्या है यहाँ पर, 20 रुपये प्रति वर्ष। ये बहुत अच्छी योजना है, आपको प्रत्येक व्यक्ति को ले लेनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ठीक है। 18 से 70 साल इसकी प्रवेश किया है, ठीक है। और प्रीमियम इसमें कितना होगा, प्रीमियम आपको 20 रुपये प्रति वर्ष देना है, बहुत कम है, ठीक है। तो अक्सर देखा जाता है कि बैंक वाले आपका खुद ही बीमा कर देते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं है तो करवा लीजिए, ठीक है। दुर्घटना में क्या है, इसमें इसमें अगर मृत्यु हो जाती है या अगर दोनों आँख घायल हो जाते हैं, दोनों आँख रूप से घायल हो गए या दोनों पैर चले गए, यानी किसी लायक नहीं रहे, तो भी आपको 2 लाख रुपए मिलता है। मृत्यु यहाँ पे लिखा है, मृत्यु के साथ साथ अगर आप पूरी तरह से आप विकलांग हो गए तो भी आपको 2 लाख मिलेगा। लेकिन अन्य कोई किसी अंग किसी पार्ट में आपको क्षतिग्रस्त हुई है तो विकलांगता में क्या होगा, 1 लाख का बीमा आपको मिलेगा, ठीक है। ये हमने 3 योजनाएं कवर की। अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, ठीक है। ये स्वास्थ्य नीति है 2017 में लॉन्च की गई है। डेट पूछ सकता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति मिलान कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि किस योजना के स्थान पर लाया गया। तो पुरानी स्वास्थ्य नीति कौन सी चल रही थी, 2002 चल रही थी, ठीक है। 2002 के बाद 2017 में स्वास्थ्य नीति आई आपकी, ठीक है। 2017 में अगला हमको देखना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है। इस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2 योजनाएं आती हैं आपको। इसमें दो दो योजनाएं आपको याद रखना है, कौन कौन सी। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं नीचे से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये कब शुरू की गई थी, 1 अप्रैल 2008 को शुरू की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, 1 अप्रैल 2008 को, ठीक है। और आगे इसी में क्या क्या है, इसका नाम रख दिया गया यहाँ पर आगे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसकी शुरुआत कब की गई, 23 सितंबर। ये डेट भी आपको याद रखना है, 23 सितंबर 2018 को योजना चालू की गई थी। ये आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना कहते हैं या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहते हैं, कुछ किसी भी नाम से आप जाने, इसी इसी को योजना है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूछे या आयुष्मान भारत योजना पूछे या दोनों एक साथ लिख दे तो क्या होगा, एक ही योजना है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। ये क्या है, ये भी केंद्र क्षेत्र की योजना है, केंद्र क्षेत्र की, यानी 100% केंद्र सरकार द्वारा इसका वहन किया जाएगा, ठीक है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, यानी इतनी बड़ी योजना है, ठीक है। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें क्या है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए, यानी जो सबसे गरीब है 40% लोग, न्यूनतम जितने भी यानी नीचे से अगर देखा जाए 40% जो भी गरीब है न्यूनतम, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख तक का कैशलेस सहायता दी जाएगी, ठीक है। जो भी परिवार हैं उनको क्या किया जाएगा, 5 लाख तक कैशलेस सहायता यानी डायरेक्ट अस्पताल को दी जाएगी, ठीक है। कैशलेस सहायता दी जाएगी। इसमें क्या होगा, सार्वजनिक एवं निजी अस्पतालों के माध्यम से तृतीयक
माध्यमिक एवं तृतीयक सहायता, ये भी आपको याद रखना है, माध्यमिक और तृतीयक सहायता। यहाँ पे सार्वजनिक एवं निजी अस्पताल यानी जो भी पंजीकृत हैं, यानी इस योजना के तहत जो भी अस्पताल है और पंजीकृत होंगे उनका उस अस्पताल में इस योजना का लाभ ले सकेंगे। ठीक है, इसी योजना इन दिन दोनों को अगर पूछता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है, इन्हीं दो योजनाएं हैं जिनको नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय। ये कोई अलग योजना नहीं है। ठीक है, इसी के लिए जाना जाता है, आयुष्मान भारत योजना है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, दो घटक हैं। ठीक है, और ये 2008 में शुरू की गई या 2018 में शुरू की गई। ठीक है, और पिछली योजना में हमको देखना था, जो जो योजना हमने देखी थी पिछले में, रुको एक मिनट थोड़ा बैक कर लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे ये योजना क्या है कि इसमें जो जो भी कोलकाता से शुरू की गई हैं, 9 मई 2015 को मैंने अभी बताया था, इसमें क्या है, इनकी 10 साल पूरे हो गए हैं, तो इसलिए संभावना बनती है कि इन तीनों योजनाओं में से कोई भी पूछा जाना है। एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो इन दोनों में संभावना बनती है, या अटल पेंशन योजना, संभावना अधिक है कि पूछे जाएँ। ठीक है, तो आगे आगे देखते हैं हम। आगे आगे भी योजना है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना। आत्मनिर्भर भारत योजना जिसकी शुरुआत 1 फरवरी 2021 को की गई थी। ठीक है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 1 फरवरी 2021। अगली योजना है हमारी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। देखिए, ये 17 सितंबर 2025 को चालू की गई थी। मोदी जी का बर्थडे था, 75वां बर्थडे था मोदी जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, 75वां बर्थडे के दिन ये शुरू की गई थी, 17 सितंबर को योजना चालू की गई है। नई है, हो सकता है पूछे या ना पूछे, पहले पेपर बन गया होगा तो ना पूछेगा, लेकिन याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आयोग लेट पेपर बनाया हो तो पूछ जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर तैयार करना है। ठीक है, और इसमें एनीमिया, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह यानी मधुमेह, ठीक है, शुगर, कैंसर की जांच इत्यादि की प्रावधान किया गया है। और इसमें क्या है, मुख्य लक्ष्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है, यानी इनमें टीकाकरण भी की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगला टॉपिक चलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा शिक्षा। ठीक है, शिक्षा से पढ़ना, शिक्षा से आपको याद रखना है, शिक्षा में कौन कौन सी योजनाएं आपको याद रखना है। पहला है मिड डे मील योजना। ठीक है, मिड डे मील योजना यानी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, या इसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पोषण सहायता मिशन। अलग अलग नाम से आप कंफ्यूज नहीं होगेगा, एक ही जगह दे दिया हूँ तो आपको जान जाएंगे कि वही योजना की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम पूछे या मध्याह्न भोजन पूछे, एक ही है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 15 अगस्त 1995 में की गई थी। ठीक है, और ये किसके लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, यानी प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक जो पढ़ाते हैं उनके लिए क्या किया गया है, खाने की व्यवस्था है, यानी ठीक है, इससे क्या होगा, खाने की बच्चों का मन भी लगे रहेगा, प्रेजेंटी भी बनी रहेगी उनकी, और उनको पोषण भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगली योजना है हमारी सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, ये देखिए, सर्व सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था 2001-2 में। ठीक है, सर सब पढ़ें सब बढ़ें करके आया था ना, पेंसिल बना रहता था, स्टेट गवर्नमेंट का भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान का शुरू किया गया था कब, 2001-2 में। ठीक है, इसकी क्या है, इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। इसको भी आपको याद रखना है, कितने से, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, पूछ सकता है कितने से कितने वर्ष के लिए है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने देख कर दिया है। ठीक है, अगली योजना पढ़ते हैं हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, प्रधानमंत्री जी का, ठीक है, कैसे प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, 22 जनवरी 2025 को ये डेट है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जी द्वारा, ठीक है, लॉन्च की गई थी। शब्द से ही आप जान जाएंगे इसकी योजना का क्या प्रावधान होगा। इसमें क्या होगा कि महिला को क्या कहते हैं, आगे बढ़ाना। ठीक है, और उनकी भ्रूण भ्रूण हत्या जो होती हैं, ठीक है, उनको कम करना, और जो सेक्स रेशियो है उसको बना मेंटेन करना। ठीक है, ये सभी प्रावधान है। ठीक है, अगली योजना है समग्र शिक्षा योजना। समग्र शिक्षा योजना 2018-19 की है। ठीक है, क्या है यहाँ पे 2018-19 लिखा हुआ है। ठीक है, समग्र शिक्षा योजना, इसमें क्या है, एस डी जी 4 में क्या है, ये एजुकेशन से संबंधित है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, SDG 4 के इसमें प्रावधान किया गया है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाए। ठीक है, और 1 से 12 तक क्या होगा, 1 से 12 तक के लिए योजना है, कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, समग्र शिक्षा योजना। अगली योजना है हमारी निष्ठा पहल। निष्ठा
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 21 अगस्त 2019 की ये योजना है, ठीक है। 21 अगस्त 2019 की योजना है। इसमें क्या है, निष्ठा, इसका पहले इंग्लिश में ही लिखना है इसको, नीति निष्ठा। अगर लिखेंगे निष्ठा का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि निष्ठा की क्या फुल फॉर्म है, इसलिए मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अगर यहाँ फुल फॉर्म में ही देखेंगे तो सब कुछ छिपा है। निष्ठा किससे संबंधित है ये भी पूछ सकता है। क्या करना है इसमें, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण। क्या होगा इसमें, शिक्षण और शिक्षक, जो भी शिक्षक हैं और प्रधानाचार्य हैं उनको क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। उनको एआई के माध्यम से, जो भी नए नए हैं उनको एआई के माध्यम से, और जो भी हैं बोर्ड के माध्यम से, जो डिजिटल बोर्ड है उनके माध्यम से उनको पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए बच्चों के लिए, वो सब इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। निष्ठा पहल के अंतर्गत किससे संबंधित है, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक एवं, और निष्ठा अगर पूछता है तो स्टूडेंट से संबंधित नहीं, इसमें क्या होगा, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। अगली योजना की बात करते हैं। अगली योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जानते ही हैं आप, 2020 में लाया गया। इसमें क्या याद रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपको याद रखना है कि ये 2020 में तो लाई गई, लेकिन ये किसका स्थान लिया, जैसे हमने हेल्थ मिशन का पढ़ा था, ठीक है, 2002 के स्थान पे 2017 में लाई गई। उसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्थान पर 1986, इस पहले इसकी योजना कौन सी चल रही थी, कौन सी नीति चल रही थी, 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के स्थान पर क्या चली गई, 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसमें पुराने में क्या प्रावधान था, 10/2/2003, ठीक है, और नए में क्या है, इसमें क्या है, 5-3-3-4, इसको भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3 से 8 वर्ष, ठीक है, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 14 वर्ष से 18 वर्ष, यानी इसमें देखेंगे 5-5-3-8, ठीक है, 8-3-11, 11-3-14, और 14-4-18, ठीक है। इस प्रकार देख सकेंगे, पहले में 3 से 8 तक में फंडामेंटल है, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही ऐसे करके आपको यहाँ मिडिल है, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे तो आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये 5-3-3-4 आप जरूर याद रखिएगा, इसकी संरचना, ठीक है। अगली योजना है हमारी पीएम श्री योजना। पीएम श्री, इसको इंग्लिश में ही लिख दिया है पीएम श्री, क्योंकि इसका फुल फॉर्म में निकला है, प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। 7 सितंबर 2022 में लॉन्च की गई है, ठीक है। 7 सितंबर 2022 को यह योजना लॉन्च की गई है। इसमें क्या प्रावधान है, ये 2022-23 से 2026-27 के लिए, ये 2026-27 तक के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। इसमें क्या किया गया, प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल से संबंधित है। इसमें क्या किया जाएगा, नए स्कूल मॉडल, जो भी नए नए स्कूल हैं उनका निर्माण किया जाएगा, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाएगी, ठीक है। स्मार्ट क्लास में डेवलप किया जाएगा, ठीक है। इसमें कितने स्कूल को शामिल किया गया ये भी आपको याद रखना है। कितने स्कूल को शामिल किया गया है, 14,500 स्कूल को, ठीक है। 14,500 स्कूल को शामिल किया गया है। पीएम श्री बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखना है, ठीक है। पीएम श्री योजना, ठीक है। तो ये हम इस वीडियो में हमने देखा कौन कौन से चार चार टॉपिक कवर किए, कृषि से संबंधित योजनाएं, रोजगार एवं कौशल, स्वास्थ्य एवं बीमा, और शिक्षा, ठीक है। ये 4 पार्ट हमने कवर किए, ये 4 लेसन हमने कवर किए, ठीक है। ये पार्ट 1 था वीडियो। अगला पार्ट 2 में हम कवर करेंगे, ठीक है। ग्रामीण एवं शहरी विकास, आवास आदि, पेंशन, अवसंरचना, तकनीकी नवाचार और सतत विकास। अगली अगर आप वीडियो कंप्लीट कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। और मैंने इसे सुव्यवस्थित ढंग से तैयार भी किया है इसको, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगली अगली वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।